चलूँ मैं आपको, ये जो जंग हो रही है यानी कि जो एलियंस आए हैं ये आए हैं सन 2050 में, और 2051 और 52 में इनकी जंग यानी कि फ्यूचर वाले मिलिट्री फोर्स की जंग इन व्हाइट स्पेक से चल रही है। और अभी जो करंट टाइम चल रहा है ये है 2022 का। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी कुछ जवान उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो हर किसी को जान से मार रही थी। और तब वहां पर मूरी भी पहुंच जाती है और वो अपनी बंदूक से उसकी पूंछ को तोड़ देती है, जिससे कि वो व्हाइट स्पाइक एक फेंकने वाला हथियार मारा करती थी। अब तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी उसकी मदद करने के लिए उसके पिता डैन फॉस्टर नीचे कूद जाते हैं और वो भी अब उन मिलिट्री वालों का साथ देने लगते हैं। लेकिन
लेकिन इसी बीच वो फीमेल व्हाइट स्पाइक काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर मौजूद सभी मेल व्हाइट स्पाइक आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ तो सभी मिलिट्री वाले एक पिंजरे के अंदर उसे पैक करके वहां से लेकर जाने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सारे मेल व्हाइट स्पाइक्स अब उनके पीछे पड़ चुके थे। मोरी भी अब उनके ऊपर अपनी मशीन गन के साथ में शूट करने लगती है और काफी दूर तक भागने के बाद में अब वो एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर मोरी अपनी फ्लेयर गन के साथ में मैसेज भेजती है कि यहाँ सातों ही बातों में उन्हें वो फाइनली 100% डीएनए सैंपल टॉक्सिन मिल जाता है, जिससे कि इन सभी व्हाइट स्पाइक्स मेल और फीमेल को जान से मारा जाए। मगर ये सारी चीजें वहां पर बैठी फीमेल व्हाइट स्पाइक्स देख रही होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर तो बड़ी दूर से मेल व्हाइट स्पाइक्स अब उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। काफी भारी मात्रा के अंदर जब वो पहुंच रहे होते हैं तो डैम पर मौजूद सारे मिलिट्री फोर्स वाले उन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हैं, मगर गोलियों का तो उन पर कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि उनकी पीठ और सर तो एक बड़ी ढाल से मजबूत कवर्ड होते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले तो सारे व्हाइट स्पाइक्स वहां पर मौजूद मिलिट्री वाले को जान से मारते हैं और अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ डैन और साथ ही मोरी, जिनके पास में वो टॉक्सिन R7 होता है। अब उसे बचाकर वहां से डैन को पहुंचना था अपनी टाइमलाइन में, मगर तभी वहां पर कुछ और व्हाइट स्पाइक्स पहुंचकर उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। मगर ये दोनों बाप बेटी भी कहां पर कम थे और ये दोनों भी उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां लगा रहे होते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर एक मेल व्हाइट स्पाइक आकर मोरी को पकड़ लेता है, तो उसके पिता डैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, मगर तब तक उनके 7 दिनों का टाइमर पूरा हो चुका होता है और मोरी वहीं पर छूट जाती है और वो अपने 2022 की टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। ये हाथ हमें रेस्क्यू किया जाए। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें रेस्क्यू करके लेके जाता है डीप्स वेल 9 एट बहामास। ये बहामास की एक ऐसी जगह थी जो कि समुद्र के बीच में बनी थी, जिसके चारों तरफ एक बड़ा सा डैम बनाया गया था ताकि कोई भी व्हाइट स्पाइक अंदर ना आ पाए। इस रिसर्च फैसिलिटी में हमें दिखाया जाता है कि उस फीमेल व्हाइट